नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 का आज हम चौथा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरे नंबर तक के प्रश्न पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। तो चलिए चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। यहाँ पास दो कोण बराबर होनी चाहिए बच्चों, लेकिन समांतर चतुर्भुज न हो। तो ऐसी कौन सी आकृति होती है? हमने आपको परिभाषा में लिखवाया था बच्चों। ऐसी आकृति होती है एक पतंगाकार। पतंग की आकृति में उसका एक सम्मुख कोण आपस में क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो चलिए हम चौथे नंबर का उत्तर लिखे दे रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों, हमने लिखा यहाँ पास ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर कोण C। तो हमने इसको कोण A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया और इसको D बोल दिया बच्चों। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें A वाला कोण बच्चों इस कोण के बराबर है। सपोज दैट A 100 अंश का है बच्चों और A भी 100 अंश का। अब यहाँ पास इसकी आसन्न भुजाएं जो होती हैं ये आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो कोण A बराबर कोण C, यह एक पतंग हो सकती है। यह एक पतंग हो सकती है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया गया बच्चों 3:2। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करना है। यदि आपको दो कोणों के माप ज्ञात हो जाए ना तो सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। यहाँ लिखिए, माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हमें 3:2 दिया हुआ था बच्चों। तो हम मान लेंगे 3x तथा 2x है। ठीक है ना बच्चों, हमने बोल दिया समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 3x तथा 2x हैं। जब अनुपात में दिया रहा करे बच्चों तो इसी तरह से x लगा करके अपन मान लेते हैं। अब हम जानते हैं बी नाउ दैट हम जानते हैं यदि समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया बच्चों, ए समांतर चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पास हमने इसे 3x बोल दिया और इसे 2x बोल दिया। यहाँ ए नाम दे दिए, BCD। अब यहाँ पास हमने बोला कि आसन्न कोण 3x तथा 2x है। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग, जो आसन्न कोण होते हैं बच्चों, तो आसन्न कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। ये जो आसन्न कोण होते हैं, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो जब संपूरक होते हैं बच्चों तो यहाँ से कोण A प्लस कोण B बराबर समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग बच्चों, कोणों का योग, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश आ जाएगा। तो यहाँ से कोण A बराबर 3x और कोण B बराबर 2x आ जाएगा बच्चों। देखिए, कोण A 3x और कोण B 2x बराबर 180 अंश और 3 दूई 5x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180/5 आ जाएगा बच्चों। तो x बराबर आ जाएगा 5 × 15 और 5 × 6 = 30, 36 अंश आ जाएगा बच्चों।
अब यहाँ से हमको x बराबर 36 मिला है, तो देखिए आपने कोण A बराबर 3x बताया था, कोण B बराबर 2x बताया था बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिखते हैं कोण A बराबर 3x का मतलब 3 गुणे 36 हो जाएगा, और यहाँ पास 36 3 छंग 18 की 8 हासिल 1 3 तिकाई 9 1 10 108 अंश आ जाएगा। और कोण B बराबर 2x बोले थे तो 2 गुणे 36 हो जाएगा, तो 36 दून 72 हो जाएगा। अब हमको ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो जब समान होते हैं बच्चों, तो आप यहाँ बता दीजिए कोण A बराबर कोण C, कोण A के बराबर कोण C रहेगा बच्चों। तो कोण A का मान अभी आपने 108 अंश बताया था। इसी प्रकार से कोण B किसके बराबर रहेगा, कोण D के बराबर रहेगा। देखिए बच्चों ये देखिए बच्चों, कोण A के बराबर कोण C रहेगा, कोण B के बराबर कोण D रहेगा बच्चों। तो यहाँ पास हमने कोण B बराबर कोण D आपने कितना निकाला है, 72 अंश आया है। तो यहाँ पास इस तरह से हमारे पास चारों कोणों के माप आ जाते हैं। तो यहाँ पास लिख दीजिए लास्ट में बच्चों कि अतः समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के माप कितने हो जाएगा बच्चों, 108 अंश 72 अंश फिर 108 अंश फिर 72 अंश, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। देखेंगे बच्चों छठवां नंबर प्रश्न कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। यहाँ पास बोला गया बच्चों किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण क्या है, माप बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। जब आसन्न कोण के माप बराबर रहेंगे बच्चों तो सम्मुख कोण तो वही ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, और जब ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे तो वह आकृति क्या बन जाएगी, एक आयत की आकृति बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पास चारों कोण बराबर हो जाएंगे ना बच्चों। चारों कोण बराबर होना मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश आ जाना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ पास लिखिए बच्चों माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों में, यहाँ पर समान आसन्न कोणों में प्रत्येक की माप बराबर x अंश मान लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज, सपोज दैट सोच लीजिए कि यदि आप समांतर चतुर्भुज बनाना चाहेंगे तो देखिए ये हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया बच्चों। देखिए ये हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब इस समांतर चतुर्भुज में आपने इसका माप x बताया है तो इसका भी x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमने लिखा है समान आसन्न कोणों में प्रत्येक की माप है, x अंश बोल दिए। तो यहाँ पास a, यहाँ पास b, यहाँ पास c, यहाँ पास d। तो यहाँ पास प्रश्नानुसार तो देखिए बच्चों कोण a बराबर x हो जाएगा, कोण b बराबर भी x हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सम्मुख कोण समान होते हैं। तो जब बच्चों यहाँ पर समान होते हैं तो कोण A बराबर कोण C हो जाएगा और कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा सभी के सभी कोणों के माप क्या हो जाएंगे बच्चों, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, सभी कोणों का माप क्या हो जाएगा, x अंश हो जाएगा। अब सभी कोणों का माप कितने अंश का होता है बच्चों, सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश का होता है।
तो हम यहाँ पास लिखेंगे समांतर सभी कोणों का योग। तो लिख दीजिए बच्चों, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। यहाँ पास लिखते हैं अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बच्चों, अंतः कोणों का योग 360 अंश होगा। अब आगे देखिए बच्चों, सभी कोणों को जोड़ दीजिए यहाँ पास बच्चों। तो कोण ए का मान कितना है यक्स, कोण बी का भी मान यक्स, कोण सी का भी मान यक्स, कोण डी का भी मान यक्स बराबर 360 अंश। तो यहाँ आ जाएगा 4 यक्स, 1 यक्स, 1 यक्स, 1 यक्स, 1 यक्स, 4 यक्स हो जाएगा बराबर 360 अंश। तो यहाँ से यक्स बराबर 360/4 करेंगे बच्चों, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रत्येक, देखिए यक्स बराबर 90 अंश प्राप्त हुआ। तो कोण ए का भी मान यक्स था, कोण बी का भी मान यक्स था, कोण सी का भी मान यक्स था, कोण डी का भी मान यक्स था, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी कोणों का माप क्या आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश बच्चों। तो अतः हम यहाँ बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप, प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होगा, 90 अंश होगा। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे बच्चों 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो हमें संलग्न आकृति HOP दी गई है, कहाँ दी गई है बच्चों, ये देखिए चित्र में दी गई है HOPE बच्चों, ठीक है ना। एक्स वाई जेड के कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। अपने को गुणों को भी बताते हुए इसे हल करना और एक्स वाई जेड के माप बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में आपको नियम भी बताते जाना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपको x का मान निकालना है, तो x का मान आप कब निकाल पाएंगे, जब यदि मान लीजिए आपको संगत कोण पता हो या कि आप इसमें आप आसन्न कोण का नियम लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पास मान नहीं दिया गया है, तो आप एक काम कीजिए सम्मुख कोण से निकाल लीजिए। तो यहाँ का मान आप कैसे निकालेंगे, आप एक सीधी रेखा 180 अंश की होती है बच्चों, तो 180 में आप 70 घटा दीजिए तो यहाँ का मान आ जाएगा, ठीक है। ये सीधी लाइन है बच्चों, तो ये सीधी लाइन है, तो 180 अंश की रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, तो यहाँ पास 180 में 70 घटाना पड़ेगा आपको। तो आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखेंगे आगे हम यहाँ का मान निकालते हैं HOP, कोण HOP बराबर 180 में आप ये वाला मान घटा दीजिए बच्चों, ठीक है ना। 70 अंश, कितने अंश 70 अंश। ये जो है किस आधार पर आ गया बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पास लिखेंगे आप रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से बच्चों। तो 180 में 70 घटाएंगे तो कोण HOP बराबर यहाँ आएगा 110 अंश बच्चों। देखिए यहाँ का मान आ गया 110 अंश। अब ये जो है इसके बराबर रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। यहाँ लिखिए H, या कि यक्स का मान आ जाएगा हमारे पास, तो हम यहाँ लिख देंगे यक्स बराबर इसी के बराबर रहेगा, मतलब HOP के बराबर रहेगा। और HOP किसके बराबर है 110 अंश के। यहाँ पास हमको पता है समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से हमने कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो हमें यक्स का मान पता चल जाएगा, यक्स बराबर 110 अंश आ चुका है, ये हमारा यक्स का मान आ गया पहला चीज। अब हमें
y का मान की ओर फोकस करना पड़ेगा। तो y तो सरल है, देखिए 40 अंश और y अंश एकांतर कोण का नियम होता है बच्चों, ठीक है ना। 40 अंश और y अंश एकांतर कोण का नियम। यदि नहीं आ रहा है समझ में तो देखेंगे आप जरा ध्यान से। ये देखिए एक समांतर रेखा, ये समांतर रेखा है और कोई तीसरी रेखा इसको काटने जा रही है। जो HP वाली रेखा थी, यहाँ पास 40 और यहाँ पास y है, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण एकांतर कोण कहलाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि y बराबर 40 अंश होगा। किस नियम से बच्चों? एकांतर कोण के नियम से। एकांतर कोण से y का भी मान आ चुका है हमारे पास। अब किसका मान निकालना है? z का मान निकालना है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, h और जो ये वाला कोण दिया है ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण h प्लस सॉरी बच्चों कोण h बराबर कोण ए वाला कोण जो रहेगा। और यहाँ पास यदि मान लीजिए कुछ नाम नहीं दिया गया है तो हम नाम लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पास सपोज दैट हमने नाम लिख लेते हैं, मान लो ए लिख लिए, यहाँ ए लिख लिए। तो यहाँ पास लिखते हैं कोण PO ए आपस में बराबर रहेंगे। किस नियम से बच्चों? संगत कोण से। संगत कोण से बच्चों। अब देखिए कोण h का मान दो चीजों से मिलकर के बना है, 40 प्लस z से मिलकर के बना है। तो हम यहाँ लिख दिए 40 प्लस z बराबर इसका मान कितना है बच्चों? 70 अंश। ये 70 अंश लिख दिए। अब यहाँ से z बराबर 70 माइनस 40 हो जाएगा, 40 ट्रांसफर हो गया तो z बराबर आ जाएगा 70 में 40 चले जाएगा बच्चों, तो 30 अंश आ जाएगा। इस तरह से हमने सभी मान निकाल लिए बच्चों। अब लास्ट में आंसर बता दीजिए आप। तो लास्ट में हमने बताया कि x बराबर हमारे पास आ गया 110 अंश, y बराबर 40 अंश और z बराबर 30 अंश बच्चों। इस तरह से हमने आंसर बता दिया, ठीक है। अब चलिए 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्न आकृतियां GUNS RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। हमें दो आकृतियां दी गई हैं बच्चों, ठीक है ना। दो आकृतियां दी गई हैं GUNS RUNS समांतर चतुर्भुज है। x y ज्ञात करना है। देखिए चित्र देख लीजिए बच्चों, ये बना हुआ है GUNS RUNS। हमें x और y का मान बताना है दोनों क्वेश्चनों में बच्चों, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों के दोनों समांतर चतुर्भुज है, ये भी बताया गया है। देखेंगे बच्चों 8वें का पहला नंबर ये बना हुआ है GUNS, आपकी किताब में चित्र बना हुआ है बच्चों। सेकंड नंबर भी हमने बना दिया है। तो यहाँ पास देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, समान होती हैं। तो समान होती हैं बच्चों। तो चलिए हम बराबर कर ही ले रहे हैं। यहाँ से देखिए ये 3x किसके बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर हो जाएगा। 3x बराबर 18 कर दिए तो x बराबर 18/3 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर 3 छंग 18 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x का मान आ गया। अब यदि मान लीजिए यहाँ पास इसको हम बराबर कर देते हैं तो 3y माइनस 1 बराबर 26 हो जाएगा। तो 3y 26 उस प्लस 1 माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 3y बराबर 26 1 27। तो y बराबर गुणे में 3 है तो बटे में चला जाएगा तो 27/3 हो जाएगा। तो y बराबर 3 नाम 27 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों y का भी मान आ चुका है हमारे पास। तो हम लास्ट में आंसर भी लिख देंगे कि x बराबर 6 और y बराबर 9 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब चलिए सेकंड नंबर भी देख लीजिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों ये विकर्णों पर दिया गया है। तो हमें एक चीज पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? समद्विभाजित करते हैं। जितना हिस्सा यहाँ रहेगा उतना हिस्सा यहाँ रहेगा और जितना हिस्सा यहाँ रहेगा उतना हिस्सा यहाँ रहेगा। आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो इस बात को लिख दीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ लिखिए कि समांतर चतुर्भुज के
के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पास x प्लस वाई बराबर 16, यहाँ y प्लस जेड बराबर, सॉरी बच्चों यहाँ y प्लस जेड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ y प्लस 7 लिखा हुआ है, y प्लस 7। तो आगे आप इसी को पकड़ लीजिए y प्लस 7 को, तो यहाँ लिखते हैं y प्लस 7 जिससे y का मान आ जाए, तो y प्लस 7 बराबर 20 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से y बराबर 20 माइनस 7 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। ये 13 हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए बच्चों x प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 16, तो x y का मान हमें पता चल चुका है 13 आया है, ये हमने 16 लिख दिया यहाँ पास। तो x बराबर 16 माइनस 13 हो जाएगा, 13 इस साइड गया तो माइनस 13 हो जाएगा, तो x बराबर 16 में 13 चला जाएगा तो 3 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x का भी मान आ चुका है। और हमको लंबाई जो सेंटीमीटर में दिया हुआ था बच्चों, तो यहाँ पास सेंटीमीटर लिख लीजिए cm बच्चों। अब यहाँ पास x y का मान आ चुका है, तो यहाँ पास आप बता दीजिए कि x बराबर 3 सेंटीमीटर, y बराबर 13 सेंटीमीटर बच्चों। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ k का मान 120 अंश, l का मान 70 अंश दिया गया है, हमें x का मान ये बना हुआ है, तो x का मान निकालना है। तो चलिए इस चित्र को बना करके हम x का मान निकालते हैं। तो चलिए बच्चों 9वां नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा चित्र को देख लीजिए बच्चों, चित्र बना चुके हैं। यहाँ पास यहाँ k का मान 120 अंश है, 70 अंश है, यहाँ पास l का मान, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों। यहाँ पास k का मान 120 अंश है, देखिए ये समांतर चतुर्भुज एक a कहला गया और दूसरा समांतर चतुर्भुज a कहला जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 120, तो यहाँ पर से यहाँ का मान निकाल लेंगे। फिर ए सम्मुख कोण बराबर होता है, तो यल का मान कोण ई के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ का मान आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ का मान आ जाएगा। तो फिर हम इतने में हम त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से निकाल सकते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ भी कुछ नाम दे दीजिए आप। तो मान लीजिए हमने क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया यहाँ पास, ठीक, वो हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पास लिखिए बच्चों, हमें दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, तो यहाँ लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन कौन से थे, GUNS तथा RUNS में। तो हम यहाँ पास आगे हम निकाल लेते कोण यस का मान बच्चों, तो कोण यस का मान निकाल लेते हैं। देखेंगे इसका मान निकाल रहे हैं यहाँ पास हम, तो ये आ जाएगा बच्चों रैखिक संपूरक कोण, आपको मालूम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखिए कोण के प्लस कोण के, ये आसन्न कोण हो जाएंगे ना बच्चों, ठीक है ना, जिनको हम बोला करते थे संपूरक कोण, ठीक है ना। तो इन दोनों कोणों का जो कितना होगा 180 अंश कोण के, लेकिन यहाँ पास देखिए यहाँ का कोण बता रहे हैं कि यहाँ का कोण बता रहे हैं, तो यहाँ का कोण बताने के लिए दिशा बताना पड़ेगा। तो KSI कोण KSI बराबर 180 अंश, ये जो है संपूरक कोण माने जाएंगे, संपूरक कोण बच्चों। कोण के का मान आपने कितना बताया है, 120 अंश बताया है, और इसका मान हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, KSI का बराबर में 180 अंश। तो देखेंगे कोण KSI बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120 अंश, तो कोण KSI बराबर आ जाएगा हमारे पास 60
अंश बच्चों। तो ये हमारे पास आ चुका है 60 अंश बच्चों। अब देखेंगे, अब ये बताइए कोण ई का मान यदि चाहिए हमें, किसका मान चाहिए, कोण ई का मान चाहिए। तो कोण ई, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखिए थोड़ा सा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं सी ई यू। अब एक चीज़ और, हमें कोण यश के बारे में बताना था। तो यहाँ का मान हमको आ चुका है, ठीक है ना, कि एस आई का मान 60 अंश आ चुका है। अब यहाँ पास हम बताने जा रहे हैं इस कोण का माप है। तो यहाँ लिखिए बच्चों, कोण सी ई यू बराबर इस कोण के बराबर रहेगा। तो 70 अंश आ जाएगा। कहाँ से आ गया बच्चों, लिख दीजिए यहाँ पास, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से बच्चों। तो हमें अब यहाँ पर सब प्राप्त हो चुका है। सी ई यू का मान भी पता चल गया कि 70 अंश हो गया है। चलिए इस त्रिभुज को हम बाहर निकाले देते हैं बच्चों, जिससे आप लोगों की ज़्यादा समझ में आए, ठीक है ना। इस त्रिभुज को हम बाहर निकाले देते हैं। देखिए आपको दिखाई भी नहीं दे पा रहा है, यहाँ ई लिखा हुआ है, यहाँ यस, यहाँ ओ। ये लीजिए बच्चों, ये देखिए यहाँ यक्स लिखा हुआ था। अभी आपने सी ई यू का मान 70 अंश, यहाँ 70 अंश निकाला है, ये 70 अंश आ चुका है। और आपने 60 अंश निकाला है, यहाँ का मान 60 अंश। अब देखिए ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पास त्रिभुज में चलते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पास बेटा कि त्रिभुज ई एस ओ में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो सबको जोड़ दीजिए बच्चों। तो देखिए यहाँ 70 अंश, 60 अंश प्लस अपने को यक्स था तो यक्स कर दिए, बराबर में 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है बच्चों। तो 70 60 यक्स कर दिए। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12, 1 13, 130 अंश हो जाएगा ये, प्लस यक्स अंश बराबर 180 अंश। यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो यक्स बराबर 180, 130 ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस 130 अंश हो जाएगा। तो यक्स बराबर 180 में 30 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 8 0, और यहाँ पास 8 में 3 चला जाएगा तो 5 50 अंश बचा बच्चों। तो इस तरह से हमने यक्स का मान प्राप्त कर लिया है, और हमसे यक्स का मान ही पूछ रहा था, तो यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, बताइए कैसी यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। आकृति 3.26, ये वाला चित्र देखना है बच्चों अपने को। आकृति 3.26 एक किस तरह से समलंब आकृति है, ठीक है ना बच्चों। तो 10वां का ये वाला चित्र देखना है, 3.26 वाला चित्र देखना है, और इससे हमें बताना कि एक समलंब है, कौन सी दो भुजाएं समांतर है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों हमने ये आकृति बना दिया है, के एल एम एन। अब इसमें यहाँ 100 अंश लिखा हुआ है, यहाँ 80 अंश लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों ये वाली जो कोण है ये आसन्न कोण माने जाएंगे, ये दोनों कोण आसन्न कोण है। एक आसन्न कोण के साथ साथ में क्या है बच्चों, संपूरक इन कोणों का योग 180 अंश है, जिसकी वजह से यहाँ पास हम बोल सकते हैं कि ए वाली रेखा और ए वाली रेखा मतलब के एल और एन एम ये समांतर रेखाएं कहला जाएंगी। और जब समांतर रेखाएं कहला जाएंगी तो यह एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पास हम लिखते हैं, हमें दिया गया है कोण यम बराबर 100 अंश और कोण यल बराबर 80 अंश दिया गया बच्चों। तो हम यहाँ पास यदि करते हैं कोण यम प्लस कोण यल बराबर, अब कोण यम का मान कितना है 100 अंश है बच्चों, और यल का मान कितना है 80 अंश है, तो बराबर कितना आता है 180 अंश है। अब यहाँ पास देखिए यहाँ 180 का नियम का पालन भी हो गया है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ आसन्न कोण तो है ये हैं, तो यहाँ लिखेंगे आसन्न कोण संपूरक से, आसन्न कोण संपूरक हैं, आसन्न कोण संपूरक हैं, जिससे हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पास, जिससे हम बोल सकते हैं कि के यल समांतर होगा बच्चों किसके, यन यम के।
अब देखिए ये समांतर हो जाएगा, ये वाली रेखा ये वाली भुजा के समांतर हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि अतः अतः के यल यम यन एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है बच्चों। इस तरह से हुआ ये आंसर सॉल्व दैट। फिर से समझ लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पास यम का मान 100 अंश दिया गया था, यल का मान 80 अंश दिया गया था हमें। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं। अब आसन्न भुजाएं तो थी ही यहाँ पास, देखिए तो यहाँ पास यदि मान लीजिए इनको दोनों को जोड़ते हैं तो 180 भी आ जाता है, तो आसन्न कोण संपूरक है, जिससे हम बोल देंगे यदि आसन्न कोणों का योग 180 अंश आ जाता है तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपूर्ण यहाँ समांतर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो के यल समांतर यन यम हो जाएगा। अतः हम बोल देंगे जब इसका एक युग्म समांतर आ गया तो हम उसको उस चतुर्भुज को क्या बोल देंगे, समलंब चतुर्भुज बोल देंगे। तो अतः के यल यम यन एक समलंब चतुर्भुज है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है आकृति 3.27 में 3.27 कहाँ बच्चों, ये बनी हुई है आकृति 3.27 में माप कोण सी ज्ञात कीजिए। हमें कोण सी ज्ञात करना है, जबकि यदि ए बी समांतर या मिटा हुआ बच्चों डीसी होगा। यहाँ पास कह रहा है कि ए बी समांतर डीसी, ए वाली भुजा अभी अपोजिट आ गया इस सवाल का, तो ए बी समांतर डीसी है तो ए आसन्न कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 180 अंश होगा। तो 180 में 20 घटा दीजिए, 60 अंश आ जाएगा। आंसर सॉल्व दैट हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके दिखा देखेंगे बच्चों। हमें आकृति बनी हुई है इस तरह से ए बी सी डी, यहाँ 120 अंश लिखा हुआ है। तो कोण यहाँ पास बोला गया है हमको क्वेश्चन में कि जो है तो माप कोण सी, मतलब कोण सी नहीं बच्चों, कोण बी का माप दिया गया है, कोण बी का माप दिया गया है 120 अंश, और हमें कोण सी क्या करना बच्चों, ज्ञात करना है। और साथ में ये भी बोला गया है कि ए बी समांतर क्या है बच्चों, डीसी है। जब ए बी समांतर डीसी है बच्चों तो हम यहाँ पास बोलेंगे कि इन कोणों का योग कितना होगा, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पास लिख देते हैं बच्चों अपन, देखिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा बच्चों यहाँ पास, क्योंकि समांतर भी है। तो यहाँ पास लिखेंगे आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग संपूरक होगा बच्चों। तो कोण बी का मान कितना है 120 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120 अंश बच्चों। तो कोण सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 अंश। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों आकृति 3.28 में ये चित्र बना हुआ है बच्चों। आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P ये कहला गया, कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पास मिटा हुआ है बच्चों, यहाँ पास जो है तो मिटा हुआ है, यहाँ पास होगा बच्चों एस पी, यह क्यों लिखा तो आर क्यों, मतलब एस पी समांतर, यहाँ एस पी समांतर आर क्यों बच्चों है। तो अब बोला गया यहाँ पास हमें कोण पी और कोण एस का माप ज्ञात करना है, और जबकि हमको दिया गया कोण क्यू का मान और कोण आर का मान कितना होगा बच्चों 90 अंश। अब हम जानते हैं यहाँ पास कि जब समांतर है तो आसन्न कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो हम यहाँ पास मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है यदि माप कोण आर ज्ञात करते हैं तो माप कोण बी को ज्ञात करने के, चलिए हम सीधे हल करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों हमें यहाँ दिया क्या क्या है। हमें दिया गया है कोण क्यू का मान चित्रानुसार, कोण आर का मान दोनों दिया हुआ है। लेकिन हमें ये भी बोला गया कि एस पी समांतर है आर क्यू बच्चों। तो देखिए जब एस पी समांतर आर क्यू है तो इसके आसन्न कोणों का योग संपूरक होगा बच्चों। तो यहाँ हम लिखते हैं कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश होगा। ये कैसे आ गया, आसन्न कोण संपूरक होंगे। आसन्न कोणों का योग बच्चों, आसन्न कोणों का योग संपूरक होगा।
क्योंकि यहाँ एस पी समांतर आर क्यू दिया गया था हमें, ठीक है ना। आसन्न कोण संपूरक होंगे यहाँ पास। तो कोण पी का मान हमें नहीं पता, तो कोण पी लिख दिए। अब कोण क्यू का मान कितना बच्चों, 130 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण पी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 130 अंश। तो कोण पी बराबर 180 में 130 चला जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा 50 अंश बच्चों। अब चलिए, अब यहाँ देखिए कोण यस और कोण आर बच्चों, तो कोण यस प्लस कोण आर बराबर 180 अंश होगा। यहाँ भी आसन्न कोण संपूरक होंगे, आसन्न कोण संपूरक होंगे, संपूरक होंगे बच्चों। तो कोण यस का मान नहीं पता हमें, लेकिन कोण आर का मान पता है। कितना होगा बच्चों, 90 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण यस बराबर आ जाएगा 180, 90 इस साइड गया तो माइनस 90 हो जाएगा बच्चों। तो कोण यस बराबर 180 में 90 चला जाएगा तो 90 अंश आ जाएगा बच्चों। ये आ चुका है। तो इस तरह से हमने कोण पी का मान बता दिया, कोण यस का मान बता दिया। तो चलिए यहाँ पास बता दीजिए कि कोण पी बराबर 50 अंश और कोण यस बराबर 90 अंश। और यहाँ पास ये हमारा इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो ये हमने लिख दिया आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही बच्चों। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।